मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंश्योरेंस में एंडाउमेंट पॉलिसीज यानी बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंडाउमेंट पॉलिसी एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस है। इसे साधारणतः फिक्स्ड टर्म के लिए या निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। ये अवधि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल की हो सकती है। इस प्रकार की जो पॉलिसी में बीमा कंपनी के द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद बीमा राशि यानी सम ऑफ अश्योर्ड का भुगतान बीमित को कर दिया जाता है, और यदि निश्चित अवधि से पहले बीमित की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी के द्वारा बीमा राशि का भुगतान बीमित या जो अश्योर्ड है उसके नॉमिनीज को कर दिया जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो एंडाउमेंट पॉलिसी है इसमें दो प्रकार के एलिमेंट हैं। एक इसमें जो डेथ बेनिफिट है, दूसरा इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट है। मैच्योरिटी बेनिफिट से तात्पर्य है कि एक निश्चित समय के बाद में बीमा कंपनी है वो बीमा राशि का भुगतान है वो बीमित या अश्योर्ड को कर देती है। और डेथ बेनिफिट का मतलब है कि यदि निर्धारित अवधि से पहले जो अश्योर्ड है, बीमित है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी के द्वारा उसके जो अश्योर्ड के जो नॉमिनी हैं, नामांकित हैं, उनको भुगतान कर दिया जाता है। अब हमें ये समझना है कि एंडाउमेंट पॉलिसीज के अंदर ये किस प्रकार कार्य करती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मैंने अपना एक पॉलिसी करवाया है और 15 साल का पॉलिसी मैंने लिया है, ठीक है। तो ये एक 20 लाख रुपए का पॉलिसी, मैं 15 साल तक मुझे रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और यदि 15 साल से पहले यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में जो बीमा राशि है 20 लाख रुपए, वो जो भी मेरे नामांकित होंगे, नॉमिनी होंगे, बीमा कंपनी के द्वारा उन्हें वो दे दी जाती है। यदि मैं 15 साल तक सरवाइव करता हूं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो बीमा राशि का भुगतान है वो मुझे स्वयं को बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एंडाउमेंट पॉलिसी एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा प्लान है जिसमें व्यक्ति अपने लिए सेविंग के तौर पर इसे चूज कर सकता है, ठीक है ना। तो जरूरत पड़ने पर जो बीमा कंपनी के द्वारा इस प्रकार की जो पॉलिसी है उस पर लोन भी लिया जा सकता है, इसमें जो इसको सरेंडर भी किया जा सकता है। इस प्रकार की ये जो पॉलिसी है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिसी में से एक है। अब हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी के एडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहले द बर्डन ऑफ पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम रिमेन्स फॉर ए सर्टेन पीरियड, यानी जो हम होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो आजीवन बीमा पत्र है उसमें व्यक्ति को अपने पूरे जीवन भर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है ना। ये बहुत एक बर्डन भरा काम है, एक मुश्किल काम है व्यक्ति के लिए। परंतु एंडाउमेंट पॉलिसीज के अंदर एक निश्चित अवधि के लिए ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। ये निश्चित अवधि ये 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, 15 साल की हो सकती है, ये 20 साल की हो सकती है, 25 साल की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो अश्योर्ड है उसका एज क्या है और उसने कितने आयु के लिए बीमा पत्र है वो खरीदा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सम अश्योर्ड इज रिसीव्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड। एंडाउमेंट पॉलिसीज के अंदर जो सम ऑफ अश्योर्ड है यानी बीमा धन या बीमा राशि है उसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। निश्चित अवधि क्या है? एक मैच्योरिटी पीरियड है, यानी 5 साल के लिए आपने पॉलिसी बाई की है तो 5 साल के बाद बीमा कंपनी है उस पॉलिसीज में जो बीमा राशि है, आपका जो लमसम अमाउंट है उसका भुगतान आपको करेगी। यदि आपने 20 साल के लिए पॉलिसी बाई की है तो 20 साल के बाद बीमा कंपनी के द्वारा आपको जो भी बीमा राशि आप बनती है आपकी उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो एंडाउमेंट पॉलिसी है उसमें सर्टेन पीरियड के
बाद में आपको एक निश्चित समय के आधार पर आपको जो बीमा धन या बीमा राशि या सम ऑफ एश्योर्ड है उसका भुगतान किया जाता है। दूसरा, यदि व्यक्ति की मृत्यु है जो बीमा की अवधि पूरी होने से पहले हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा जो सम ऑफ एश्योर्ड है या बीमा राशि का जो भुगतान है वो एश्योर्ड के जो डिपेंडेंट है, जो उसके नॉमिनी है, उनको कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, द लाइफ एश्योर्ड कैन रिसीव द सम एश्योर्ड along with maturity benefits over the lifetime itself। और देखिए, ये एक प्रकार का ऐसा बीमा पत्र है, पॉलिसी है, जिसके अंदर जो बीमित है, लाइफ एश्योर्ड है, जिसने अपना बीमा करवाया है, उसे अपने जीवन काल में ही जो बीमा राशि है वो प्राप्त होती है। और उसके साथ जो भी एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे जब आपको बीमा कंपनी एक सर्टेन एज के बाद में जो सम ऑफ एश्योर्ड या बीमा राशि का भुगतान करती है, तो उसके साथ जो बोनस है, एडिशनल बोनस है या लॉयल्टी बोनस वगैरह का भी आपको भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर जो एश्योर्ड है या बीमित है, उसको अपने जीवन काल में ही इस प्रकार की बीमा के फायदे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें होल लाइफ इंश्योरेंस की, तो होल लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति जो बीमा करवाता है उसे पूरे जीवन भर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, परंतु जो बीमा के फायदे हैं, जो मेजॉरिटी बेनिफिट हैं, वो उसे नहीं मिलते। वो केवल उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन दिस डिपेंडेंट ऑफ एश्योर्ड आल्सो गेट प्रोटेक्शन। तो देखिए, यहाँ पर एंडाउमेंट पॉलिसीज के अंदर जो एश्योर्ड के डिपेंडेंट है उनको भी एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी निर्धारित अवधि से पहले यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है, एश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो बीमा कंपनी के द्वारा जो एश्योर्ड है उसके डिपेंडेंट को जो बीमा राशि या सम ऑफ एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति यदि खुद सरवाइव करता है तो उसे मेजॉरिटी बेनिफिट मिलते हैं, और यदि सर्टेन पीरियड से पहले जो इंश्योरेंस पीरियड है उससे पहले यदि एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसके डिपेंडेंट है, नॉमिनी है, उनको एक जो इकोनॉमिक्स जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जाती है, उन्हें बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है, द एश्योर्ड गेट्स द बेनिफिट्स ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। एंडाउमेंट पॉलिसीज के अंदर जो दो प्रकार के मैंने आपको बेनिफिट बताए थे, एक इसमें इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है, दूसरा इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क बेनिफिट है। यानी आप जो यदि किसी भी पर्पस के लिए आपको कोई फ्यूचर में किसी उद्देश्य के लिए यदि धन की व्यवस्था है, पैसे की व्यवस्था है, तो आप उस पर्पस के लिए भी जो एंडाउमेंट पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिसी में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन एज के बाद में एक सर्टेन अमाउंट बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है, और यदि उससे पहले जो बीमित उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा जो भी सम ऑफ एश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को दिया जाता है। और देखिए, एश्योर्ड की मृत्यु के बाद में, डेथ के बाद में तुरंत ही आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद किसी भी प्रकार से जो प्रीमियम की लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है। तो यानी एश्योर्ड होता है, यदि जो बीमा अवधि से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उसके बाद जो बीमा ये जो आपका पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, और किसी भी प्रकार से उन्हें प्रीमियम का भुगतान अब नहीं करना पड़ेगा, और बीमा कंपनी के द्वारा जो भी लमसम अमाउंट है, जो भी बीमा राशि है, जितना डिसाइड किया गया था उतनी राशि का भुगतान बीमित के जो भी डिपेंडेंट है या उसके नॉमिनी है उनको कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें एक बात आपको समझना है,
जो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप सर्टेन पीरियड के लिए जो अपना धन है या अपने पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आपको उसमें प्रिंसिपल है या उस पर जो इंटरेस्ट गेन किया या रिटर्न आपको मिला वो आपको प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए बैंक में एफडी करवाते हैं, तो एफडी में आपको एक सर्टेन एज के बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो एंडाउमेंट पॉलिसी है वो एंडाउमेंट पॉलिसी भी अलग अलग प्रकार से आती है। जैसे कई पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसमें कुछ पार्ट होता है आप जो प्रीमियम पे करते हैं, जैसे 50% जो प्रीमियम है वो बीमा कंपनी के द्वारा जो फिक्स्ड सिक्योरिटीज होते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और या जो 50% जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस आधार पर क्या है यहाँ पर आपको रिटर्न भी प्राप्त होता है और जो आपका परफॉर्मेंस है इन्वेस्टमेंट का वो स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है, उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो एक प्रकार से एंडाउमेंट पॉलिसीज के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और दूसरा प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आयु अभी क्या है 30 ईयर्स है और 15 साल के बाद उसे अपने बच्चों की शादी करना है, तो उसके लिए भी वो एक एंडाउमेंट पॉलिसी बाई कर सकता है ताकि 15 साल के बाद में एक जो अमाउंट है, जो लमसम अमाउंट है उसे प्राप्त हो, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि यदि 15 साल से पहले जो अश्योर्ड होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि तुरंत ही जो पॉलिसी है वो मेच्योर हो जाती है और प्रीमियम का भुगतान करने का जो दायित्व है वो समाप्त हो जाता है और एक सर्टेन पीरियड के बाद में या डेथ के तुरंत बाद जो सम ऑफ अश्योर्ड है या बीमा राशि है उसका भुगतान बीमित या अश्योर्ड के जो नॉमिनी है या रिप्रेजेंटेटिव है उनको कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। द प्रीमियम रेट इज हायर देन द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए ऊपर हमने इसके एडवांटेज पढ़े थे, अब हम होल लाइफ एंडाउमेंट जो पॉलिसीज है इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देखिए आपने कल जो लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में कि इसमें पूरे जीवन भर आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और इसी कारण से आपका जो प्रीमियम का जो अमाउंट है, प्रीमियम की राशि है वो कम होती है। दूसरी तरफ जो एंडाउमेंट पॉलिसी है जो एक सर्टेन पीरियड के लिए पॉलिसी ली जाती है, इस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम का भुगतान है वो निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। निश्चित अवधि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 5 साल का पीरियड हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 25 का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो अश्योर्ड है उसका एज क्या है, ठीक है। और इस आधार पर क्या है कि एक निश्चित या थोड़े समय के लिए ही हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इस कारण से एंडाउमेंट पॉलिसी के अंदर जो प्रीमियम की राशि है, जो इंस्टॉलमेंट है, प्रीमियम इंस्टॉलमेंट, उसकी राशि ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि आजीवन बीमा पत्र में हम जीवन भर प्रीमियम पे करते हैं। तो इसलिए क्या है जो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं वो कम होती है, ठीक है ना। एंडाउमेंट में एक केवल 5 साल या 10 साल या 15, 20, 25 साल के लिए हम प्रीमियम पे करते हैं, तो उसमें जो प्रीमियम की राशि है वो ज़्यादा होती है। तो ये एंडाउमेंट पॉलिसीज के एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं एंडाउमेंट पॉलिसीज की सूटेबिलिटी क्या है, यानी किन के लिए ये पॉलिसी ज़्यादा उपयुक्त है और किन्हें ये पॉलिसी खरीदना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सभी के लिए ये पॉलिसी सूटेबल है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ये ज़रूरत रहती है कि एक सर्टेन एज के बाद में जो है उसको जो किसी भी प्रकार से जो पैसे हैं या जो धन की व्यवस्था हो
और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके जो फैमिली हैं उनको भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो एक तो है कि कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, सबके लिए ये सही और उपयुक्त पॉलिसी है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था ओल्ड एज समय के लिए जो धन की व्यवस्था करना चाहे, संसाधनों की व्यवस्था करने चाहे, पैसे की बचत करना चाहे, उनके लिए भी ये उपयोगी है। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए यदि आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहे तो उनके लिए भी ये पॉलिसी उपयुक्त है। तो इस प्रकार से ये एंडाउमेंट पॉलिसी है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिसीज में से एक है और इसके पीछे रीज़न यही है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसे बेनिफिट मिलता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब बीमा कंपनी के द्वारा जो बीमित है उसके जो बीमित के जो डिपेंडेंट हैं उनको बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। अब हम बात करते देखिए एग्जाम्पल ऑफ एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी इशूड बाय LIC, यानी LIC के द्वारा ऐसी कौन कौन सी पॉपुलर एंडाउमेंट या बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र है जो जारी किए जाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। ये कुछ एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले है ऑर्डिनरी एंडाउमेंट पॉलिसी। ऑर्डिनरी एंडाउमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है, देखिए कि आपकी एज है 30 ईयर्स, ठीक है ना, 30 ईयर्स ये एज है और आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं। तो देखिए इस 20 साल के लिए आपने जो है पॉलिसी बाई किया, पॉलिसी ये 20 ईयर्स का, तो आपको क्या होगा कि 20 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और 20 साल के बाद में, यानी जब आप अभी 30 साल के हैं, 20 साल प्रीमियम के पे करेंगे तो आप हो जाएंगे 50 साल के, तो 50 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बीमा कंपनी के द्वारा है वो बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, जितनी राशि का आपने बीमा खरीदा है। यदि 10 लाख का खरीदा है तो 10 लाख आपको मिलेंगे, यदि 20 लाख का खरीदा है तो 20 लाख आपको मिलेंगे, प्लस जो भी एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं वो मिलेंगे। यदि किसी कारणवश जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी लिया है 50 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो पैसा है बीमा राशि का या जो भी सम ऑफ अश्योर्ड है वो अश्योर्ड के जो डिपेंडेंट है उनके आश्रित है या नॉमिनी है उनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जितने टाइम का पॉलिसी लिया है, आपने 20 साल का लिया है तो आपको 20 साल तक प्रीमियम पे करना है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हम बात करते हैं लिमिटेड पेमेंट एंडाउमेंट पॉलिसी। एक व्यक्ति है जिसका आयु अभी क्या है 30 साल का, ठीक है ना, और उसने जो पॉलिसी लिया है वो 50 साल के लिए उसने पॉलिसी लिया है, यानी अभी 30 साल का और 50 साल तक वो कितने का हो जाएगा 80 ईयर्स का। अब यहां पर क्या होगा, लिमिटेड पेमेंट है, यानी व्यक्ति ने पॉलिसी ली है 50 साल का और उसे सिर्फ जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो केवल 20 साल तक, ठीक है ना, यानी 20 साल तक उसे प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा जब तक वो 50 साल का होगा, ठीक है ना। 30 साल अभी उसकी आयु है, 20 साल उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा और फायदा, अब देखिए 20 साल में उसकी आयु कितनी हो जाएगी 50 साल के करीब, और उसको जो बेनिफिट कब मिलेगा 80 ईयर्स तक, यानी 80 ईयर्स तक जो उसे एक तरीके से जो प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। यदि 80 ईयर्स से पहले उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बीमा राशि का जो भुगतान है वो उसके डिपेंडेंट को कर दिया जाएगा और यदि व्यक्ति 80 साल तक जीवित रहता है तो बीमा राशि का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड पेमेंट एंडाउमेंट पॉलिसी की क्या बात है कि आपने पॉलिसी ली है एक तरीके से 50 साल का और आपको प्रीमियम पे करना है केवल 10 साल 20 साल जो भी आप निर्धारित करते हैं, यानी जो लाइफ कवर है, जो सुरक्षा है वो आपको लंबे समय तक मिलती है और प्रीमियम आपको कम समय के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिमिटेड पेमेंट एंडाउमेंट पॉलिसी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है डबल बेनिफिट एंडाउमेंट पॉलिसी। देखिए डबल बेनिफिट में क्या होता है,
दो प्रकार के बेनिफिट है, एक एक्सीडेंट बेनिफिट और दूसरा है डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंट और दूसरा है डेथ। अब यहाँ पर देखिए क्या मतलब है एक्सीडेंट और डेथ का, कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका आयु अभी 30 साल का है, उसने 50 साल के लिए कोई पॉलिसी लिया है, तो 50 साल की पॉलिसी यानी एक तरीके से 80 साल तक उसका जो लाइफ है वो कवर हो गया उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, 80 साल तक जो भी यदि उसकी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में भी कुछ अमाउंट है वो उसे दिया जाएगा बीमा कंपनी के द्वारा, ठीक है। और यदि उसकी डेथ हो जाती है तब डेथ वाला जो पॉइंट है वो तो सब में ही है, लेकिन इसमें एक्सीडेंट के टाइम पर भी बीमा कंपनी के द्वारा कुछ न कुछ राशि है उसे दी जाती है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट और डेथ दोनों प्रकार के जो बेनिफिट हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं मैरिज एंडाउमेंट पॉलिसी। मैरिज एंडाउमेंट पॉलिसी का क्या मतलब है, देखिए आप 30 इयर्स के करीब हैं, ठीक है ना, और आपके 2 बच्चे हैं। अब देखिए आप उनकी जो शादी है वो हो सकता है कि आप जब आपके बच्चे 25 साल के हो जाए या 25 साल के करीब तब आप उनकी शादी करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आप 30 साल के हैं अभी और इसमें 25 ऐड कर दिया हमने, एक प्रकार से 55 साल की जब आपकी आयु होगी तो आपको पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे की शादी करनी है। तो आप क्या ले सकते हैं, 25 साल के लिए मैरिज एंडाउमेंट पॉलिसी खरीद सकते हैं, ताकि जब भी आपके बच्चे की शादी की उम्र होगी तब बीमा कंपनी के द्वारा आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन एन्युटी पॉलिसी। एजुकेशन एन्युटी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको क्या है, एक निश्चित अवधि तक, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका एज 25 साल के करीब है, ठीक है ना, और 25 साल की एज में आपके एक जो बच्चा है, एक जो चाइल्ड है, तो आपने सोचा कि इसकी पढ़ाई का खर्च हम भविष्य में कैसे उठाएंगे, हमारी इनकम कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आपने डिसाइड किया कि आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पॉलिसी खरीद देंगे, ताकि प्रत्येक साल जो भी खर्चा लगे तो वो बीमा कंपनी के द्वारा उसे प्रदान किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर एज यहाँ पर 25 साल है, आपने पॉलिसी लिया कि पॉलिसी क्या है कि 30 साल का पॉलिसी लिया, ठीक है ना, 30 साल में, और आप 5 साल तक लगातार प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है ना, लिमिटेड पेमेंट है, 5 साल तक प्रीमियम पे किया। प्रीमियम की जो रेट है डेफिनेटली हाई होगी यदि आप प्रीमियम पे करने का पीरियड स्मॉल चूज करते हैं। और फिर क्या होगा, अभी आपका जो बच्चा है वो 1 साल का है, आप 5 साल उसका प्रीमियम पे करेंगे तो उसका जो एज है वो 6 साल के करीब हो जाएगा, और आने वाले उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाएगा। बीमा कंपनी के द्वारा एक एन्युटी के रूप में, ठीक है ना, एक वार्षिकी के रूप में आपको कुछ राशि है वो प्रत्येक साल बीमा कंपनी के द्वारा दी जाएगी, ताकि आपका बच्चा या जो भी व्यक्ति है जिसने ये पॉलिसी खरीदे हैं उसका बच्चा जो एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो ये अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है ना, लोग इस प्रकार का जो पॉलिसी है वो बाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने विभिन्न प्रकार की एंडाउमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या विशेष बात है, एंडाउमेंट पॉलिसी और जो होल लाइफ इंश्योरेंस है उसमें एक जो प्रमुख अंतर है वो क्या है कि होल लाइफ में आपको जीवन भर प्रीमियम पे करना है, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा केवल आपके डिपेंडेंट को, ठीक है ना, जो भी नॉमिनी होंगे उनको, यानी प्रीमियम तो हमें पे करना, मिलेगा जो भी आश्रित होंगे उनको, और वो भी क्या है, मृत्यु के बाद। और ये जो एंडाउमेंट पॉलिसी है ये बहुत अच्छा है। कैसे, आपने पॉलिसी खरीदा है तो एक निश्चित एज के तक आप जीवित रहे, अच्छी बात है,
आपको पैसा मिलेगा बीमा कंपनी के द्वारा। यदि जीवित नहीं रहते हैं तो उसके बाद जो नॉमिनी है उनको पैसा मिलेगा। यानी जो अश्योर्ड है, बीमित है, और उसके जो डिपेंडेंट है, दोनों यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।